नमस्कार दोस्तों। क्या आरएसएस के साथ जो जुड़ता है या जो आरएसएस का होता है या जो भारतीय जनता पार्टी का होता है वो पलटू राम ही होता है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को देश भर के जितने यौन शोषण करने वाले हैं वही पसंद है? नरेंद्र मोदी की पसंद ही यौन शोषक है? और क्या इस देश के साथ झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर राजनीति करने की पूरी उसका जो है ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? और क्या राहुल गांधी लगातार उनके तमाम इस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं, तमाम इनके राज का खुलासा कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम संगठन और अब तो आरएसएस प्रमुख तक बिल्लाने लग गए हैं? जी हां, यही हो रहा है। आपको याद होगा कि 2015 में, 2016 में कई मौकों पर आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयानों में कहा कि आरक्षण व्यवस्था इस देश के लिए दाग है, इसे खत्म कर देना चाहिए और इसको खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। कहीं पर वो बोले कि यह निरर्थक हो चुकी है, इससे कोई हल नहीं निकला है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। कहीं इसको किसी दूसरी भाषा में कहा। लेकिन 2015, 2016 और याद करिए जिस समय इलेक्शन चल रहा था बिहार का 2015 में, उस समय उन्होंने यह बयान दिया था और उसके बचाव में नरेंद्र मोदी उतरे थे। और उसके बाद में जिस तरह से हुआ, तो आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने, संविधान में अमूलचूल परिवर्तन कर देने और न जाने क्या क्या चीजें करने के बारे में आरएसएस कहता रहा है, क्योंकि आरएसएस कभी भी भारत के इस संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने अपने मुख्यालय में 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। याद करिए जब नरेंद्र मोदी ने सबको तिरंगा फहराने का एक आह्वान किया था, उस वक्त में भी सबसे आखिरी स्टेज में जब बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तब कहीं जाकर नागपुर में उनके मुख्यालय पर झंडा फहरा था। तो वो मोहन भागवत जब ये कहते थे तो नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि आरक्षण किस बात का प्रमाण है और यह हमारे लिए एक दुखद स्थिति है। उसे दुखद बताया था। इनके चाणक्य अमित शाह ने भी कमोबेश इसी तरह कुछ बातें की थी, कुछ और नेताओं ने की थी जो ये बात करते थे। आज राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहे द्वंद्व में कौन पड़े। आज मोहन भागवत ने पलटी मार ली। पलटी मार के रूप में आप जानते हैं नीतीश कुमार को जाना जाता है। कभी कहते हैं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मरते मर जाऊंगा और ये होगा, और वहीं जाके बैठ जाते हैं। अब की बार ये फाइनल है और ये है ये, और फिर जाके बैठ जाते हैं। उसी तरीके से अब मोहन भागवत ने पलटी मारी है। क्यों पलटी मारी है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस देश की जनता को बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वह साजिश रच रही है कि इस देश से जो पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक और सारे वर्गों को जो बिल्कुल परेशान, दीनहीन है, जो वंचित वर्ग से आते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो जब राहुल गांधी ये बताते हैं, वो संविधान खत्म करने की इनकी मंशा को बताते हैं और सारी बातें जब सामने आती हैं, तो मोहन भागवत कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इसको ऐसे नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। और आज वो पलटी मारकर कहते हैं नहीं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। ये वही मोहन भागवत कहते हैं, बड़े सिद्धांतों वाले ये लोग, बड़े सच्चे होते हैं। इनकी सच्चाई ये है कि अपनी बात को झूठ बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए अब ये भी झूठ बोल रहे हैं।
सामने आ गया पलटी मारने का। पलटी मारते नरेंद्र मोदी पहले ही मार चुके हैं पलटी, और अब उनके जो तथा कथित चाणक्य हैं अमित शाह, वो भी पलटी मार रहे हैं, वो भी उसी तरीके से कह रहे हैं। तब जब वो ये कहते हैं, तब राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली वाले अंकल और उड़ीसा वाले पटनायक साहब, दोनों का जो मेल है, जो उनकी शादी है, वो कैसे पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, क्या क्या खेल हो रहे हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। और तब एक और चीज सामने आती है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे साजिशें कर करके ये खत्म करने का काम किया, क्योंकि इसको खत्म करके ही उस पूंजीवाद को स्थापित किया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने इसको बताया कि कैसे खत्म करना है। सॉरी, राहुल गांधी ने बताया ये कैसे नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जब यह बताया कि किस तरीके से पीएसयू बंद हुए, बेचे गए, कुछ को और ट्रांसफर किया गया, कुछ का जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया और दूसरी चीजें की गई, इससे हुआ क्या? इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उससे वर्ग से जुड़े हुए लोग और जो तमाम सारे वंचित वर्ग के लोग आरक्षण पाते थे, उस आरक्षण के हक से चले गए। इस तरह से लाखों नौकरियां खत्म हो गई और आरक्षण वर्ग से मिलने वाली वो नौकरियां खत्म हो गई। इसके बाद में तमाम पद खाली छोड़ दिए, जिससे धीरे धीरे वो खत्म होते रहेंगे और वो नौकरियां खत्म होती रहेंगी, और हर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में देंगे, जिससे वो पूंजीपतियों को लाभ होगा और उन्हें रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इस खेल को आप समझ लीजिए, यह खेल रचा गया। जब इस खेल का राहुल गांधी खुलासा करते हैं तो सब परेशानी हो जाती है, और ये परेशानी इसीलिए होती है क्योंकि इनके पलटू होने का वो खुलासा कर देते हैं। आप याद करिए, इन्होंने अभी अभी टिकट दिया है, प्रमोद महाजन की बेटी को काट करके दिया है और कहा है कि हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता रहा है, अभियोजन के केस करता रहा है, प्रोसिक्यूशन करता रहा है। और जब यह कह के उन्हें टिकट देते हैं तो वही उज्जवल निकम है जिन्होंने यह बयान दिया था कि कसाब ने बिरयानी की मांग की और बिरयानी खिलाई गई। अब वो इसी बात को कहते हैं कि नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया था, उसने कभी भी इसकी डिमांड नहीं करी थी। यानी अपनी बात से उन्होंने कैसे पलटी मारी है, या तो उसने किया था या नहीं किया था। अब यदि किया था तो बताइए, नहीं किया था तो बताइए, क्योंकि यदि किया था तो आपने उसे प्रोवाइड कराया होगा, और प्रोवाइड कराया था तो बताइए, और नहीं किया था तो बताइए। तो कहते हैं नहीं नहीं, उसने कोई वो नहीं किया था, मैंने तो ऐसे ही अखबारों में सुर्खियों के लिए ये बोल दिया था। जब वो ये कहते हैं तब हमें याद आता है कि इन्होंने तो आतंकवादी में एक ही केस लड़ा, वहां कानपुर में एक कमलेश शर्मा है, उन्होंने 9 केस आतंकवादियों के खिलाफ लड़े। भारतीय जनता पार्टी उन्हें भूल गई। वो कहते हैं हमें भूल जाती है, हमें नहीं टिकट देती, कहीं बाहर से बंदा ला करके वहां उतार देती है जिसे पूरी भाजपा में कोई पहचानता नहीं, और यहां कहते हैं कि हम उस कारण से दे रहे हैं। यह सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का खेल है, क्योंकि उज्जवल निकम तमाम पूंजीपतियों के लिए भी प्रोसिक्यूशन में कैसे मदद करते थे, यह भी सामने है। इसके बाद में भी और बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सब चीजों पे चर्चा हो रही होती है तो निश्चित रूप से लगता है। तब एक और आता है कि नरेंद्र मोदी कैसे पलटी मारते हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी कैसे पलटी मारती है। हमने देखा है, चाहे हरियाणा में संदीप सिंह हो, जिसे मंत्री बनाए रखा गया, तब भी जब उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई कि उसने यौन शोषण किया है और वो यौन शोषण करता था, बावजूद इसके बनाए रखा गया। याद करिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आज तक वो भाजपा का सदस्य भी है और टिकट का दावेदार भी है, सांसद भी है, उसके खिलाफ भी चार्जशीट हुई और यह आया कि उसने यौन शोषण किया है कई महिलाओं का, लड़कियों का। आप चाहे इनके विधायक
सेंगर को ले लीजिए उन्नाव में, उसने जिस तरीके से गैंगरेप किया था और सब कुछ किया था सामने है। इसके अलावा इन्हीं के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने जो किया था वो भी सामने है। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे लोग, जब इतने सारे लोग हों तो आप समझ सकते हैं उन सबको संरक्षण देने का काम करते हैं, तो एक और संरक्षण दे दिया। कर्नाटक में देवेगौड़ा के पोते, जिनके 1000 महिलाओं के साथ अश्लील यौन रिश्तों के वीडियो वायरल हुए, और उसके अलावा करीब 3000 महिलाओं के साथ के उनके यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। 3000 ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना एनडीए का कैंडिडेट घोषित करवाती और प्रधानमंत्री उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। अब आप सोचिए, जिसके साथ यौन शोषक के साथ फोटो खिंचवा के प्रधानमंत्री गर्व महसूस करते हैं, तो आप जान लीजिए कि क्या चाल चरित्र और चेहरा है। क्योंकि पलटू तो है ही, यह भी सामने आ गया कि कैसे वो बलात्कारियों के और सबके साथी हैं और कैसे वो यौन शोषकों के साथी हैं। तो यह सब कुछ सामने आने के बाद आप देखिए, इसके बाद में वो तो जर्मनी भाग जाता है रातों रात। जैसे ही ये सारी चीजें सामने आती हैं वो जर्मनी भाग जाता है। तो साहब, उसे जर्मनी भागने में इतनी तेजी में मदद किसने करी और किसने भगवाया, कैसे भगवाया, इस देश का हर कोई समझ सकता है। क्योंकि जितने बैंक डिफॉल्टर हैं वो नरेंद्र मोदी के समय में ही भागे, जितने सारे लोगों ने धांधली की, धोखाधड़ी की और सब कुछ लूट लपेट करी, वो सब भागे नरेंद्र मोदी के समय में और उन्हें भागने की का अवसर प्रदान किया गया। फिर जितने भ्रष्ट थे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, जिन्होंने कालाबाजारी की उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, जिन्होंने नकली दवाएं सप्लाई की, जिन्होंने टीके ऐसे सब स्टैंडर्ड लगाए, जिन्होंने तमाम तरह से और वो किया, लोगों की मौत का कारण बने, उन सब ने पैसा दे दिया नरेंद्र मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और इतना देना था, उसके बाद में आपको जानते हैं सारी छूट है। इसके बाद आप देखिए, 18 करोड़ की जो सड़क बननी थी वो 250 करोड़ रुपए की बनी और इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए। जिस कंपनी को ठेका दिया गया 14,000 करोड़ का, उसने 400 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, साहब कुछ नहीं। जिसने गेमिंग ऐप करके जुआ खिलवाने का काम किया, ऑनलाइन जुआ का, उसने आकर के इनके इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, काम खत्म। इसी तरीके से इन्होंने तमाम सारी चीजें की। और इसके बाद में पलटी ये कि हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे, हम इस पे करेंगे, हम उस पे करेंगे। तब आता है आप करेंगे किस पे। आप असलियत में झूठ बोलते हैं। आज तक आप जवाब नहीं दे सके हैं कि वो 42 लोग जिन्होंने दिल्ली में दंगे करे थे, सिख विरोधी दंगे करे थे, उन 42 एफआईआर में, सॉरी 42 लोग नहीं है, 42 एफआईआर है, जिसमें सैकड़ों आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, वो मुल्जिम है। और उनके खिलाफ जो मामले थे मदन लाल खुराना के समय में, क्यों एफआईआर लगवा करके खत्म करवा दिए गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकी। आज तक किसी उस चीज का जवाब नहीं है, क्योंकि ये दंगे भी करवाते हैं, यही नफरत फैलाते हैं। याद करिए, अमृतसर में जिन दिनों बीड़ी सिगरेट रोकने की बात हो रही थी, धर्म के मुताबिक वहां पर उसकी मनाही थी, तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने हरवंश लाल खन्ना के नेतृत्व में एक रैली निकाली थी और उसमें कहा था बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे, और चुनौती दी थी। उसको कैसे भूला जा सकता है। सिख समुदाय, सिख गुरुओं का अपमान किया। जिस तरीके से साजिशें रची गई हैं, वो साजिशें बताती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल करती है। इस खेल को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बदनाम करने का खेल चलता है, कैसे कैसे चलता है। इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद में
जो इनका खेल है वो लगातार है कि संविधान खत्म करना है, वो खत्म करना है, लेकिन उसके बावजूद ये कभी भी उसकी बात नहीं करते हैं कि सच क्या है और सच को बताएं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी बोलते हैं, जो प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते थे, याद करिए, उन प्रफुल्ल पटेल को गले लगा करके, उन्हें अधिकार दे करके, उन्हें लूटने का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है। लेकिन राहुल गांधी की दहाड़ उन्हें डरा देती है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य और आरएसएस प्रमुख राहुल गांधी के एक बयान पर डर जाते हैं और जवाब देने लगते हैं, उलट पुलट कहीं पर भी कुछ हो। तो वही हमें देखने को मिल रहा है कि अब राहुल गांधी जैसे ही उन्होंने उड़ीसा में इनका खेला जो है खराब किया, वैसे ही तुरंत मोहन भागवत भी बोले, अमित शाह भी बोले, मोदी भी बोले, सब बोलने लग गए। और इसके बाद में जैसे ही उन्होंने तमाम और खुलासे किए, दमनदीव आए, वहां पर उन्होंने किया, उसके बाद में फिर भगदड़ मच गई, क्योंकि सबको पता है कौन सबसे बड़ा शराब माफिया है, ड्रग माफिया है, क्या क्या है। तो इससे आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कहां धकेल दिया है। तो राहुल गांधी ऐसी स्थिति में उस इंसाफ की बात करते हैं जिस इंसाफ की इस देश के लोगों को जरूरत है। अब ऐसे में तमाम छद्म खेल होते हैं, तमाम तरह के खेल चल रहे हैं, नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस देश की जनता मुद्दों से भटकने को तैयार नहीं है। वो पूछती है कि वो 2 करोड़ रोजगार हर साल कहां है, वो 15 लाख कहां है, वो महंगाई की मार उस पर क्यों बात नहीं है, क्यों चीन पर बात नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी चीनी प्रोडक्ट की तरह है, उसकी गारंटी चीनी ही है। तो आप समझ लीजिए, इसलिए अब यह जनता सवाल करेगी, और यह चुनाव जनता का चुनाव है, किसी व्यक्ति का नहीं। और राहुल गांधी उसके सिंबल है, और वो सिंबल आज लड़ रहा है। तब फड़फड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये बताता है कि इन्हें अब हार का इतना डर लगने लगा है कि इसीलिए बार बार पलटी मारने लगे। जय